कॉमेडी के नाम पे कई लोग अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कॉमेडी से ट्रेजेडी हो गई तो कमाल का देश बना रहे हो भाई। कौन है ये लोग? गाली गलौज करना कॉमेडी के नाम पर, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना कॉमेडी के नाम पर, लोगों का मजाक उड़ाना। एक गांजा भूत वो यहाँ से स्क्रिप्ट लिख के देते हैं और महाराष्ट्र में कोई कॉमेडियन जोकर जाके वो स्टेज पे बौखला जाता है। अपने राज्यों को एजेंडों को राजनीतिक एजेंडों को लाना ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की स्क्रिप्ट कहां लिखी गई थी? उनके शो के बाद क्या कोई कानून बनने वाला है स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए? क्या कोई पॉलिसीज, कुछ गाइडलाइंस आने वाली? क्योंकि महाराष्ट्र में जो दी हैबिटेट सेंटर वहां शूट हुए एक वीडियो का विवाद जो है संसद के भीतर दाखिल हो चुका है। कुणाल का नाम लिए बगैर क्या कुछ कहा गया है और जोकर किसे बताया गया है? गांजा भूत दिखी है एक तस्वीर ऐसी भी जो आपके सामने से गुजरेगी तो आप भी कह देंगे कि सब मिले हुए हैं जी। पर यह हमारा सवाल नहीं है, बल्कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के मन की जिज्ञासा है। अब तक आपके मन में एक बात जो आपके कोने में पकड़ रखी होगी वो ये कि क्या हुआ है आज संसद में, वही बताने आए हैं, जहां सारी बातें सुनाते आए हैं। हाँ, ये जरूर देखिएगा कि प्रियंका गांधी विपक्षी सांसदों के साथ वेल में क्यों पहुंच गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो संसद में आज। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है हमारा। शायद आप जानते हो या ना भी जानते हो, कौन सी बड़ी बात है। संसद के अंदर दोनों सदनों की कार्यवाही की ओर बढ़ने से पहले संसद परिसर में आए कुछ बयानों पर गौर करना चाहिए। मुद्दा भले एक दिन पुराना था, लेकिन उस आग की तपिश आज भी महसूस की जाती है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के कमेंट के बाद संसद पहुंचे तमाम सांसदों ने अपनी अपनी राय रखी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इस मुद्दे को, जो विवाद था, उसकी तुलना उस घटना से करने से इनकार कर दिया जब मुंबई में उनका घर टूटा था। उस वक्त कुणाल कामरा ने कहा था कि मुझे कंगना का टूटता घर देखकर अच्छा लगता था। जवाब क्या दिया कंगना ने? जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा, और कहीं ना कहीं उस जो मेरे साथ हादसा किया गया था इलीगली, उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उस हादसे को इस हादसे से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि वो एक इलीगल था जो काम किया था। ये जो है लीगली, आप कोई भी हो, लेकिन किसी का जो है अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना। देखिए, जो लोगों ने आप चाहे सरकार देखिए, सत्ता देखिए, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं। कौन है ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए, जो जिंदगी में कुछ जिनका क्या, अगर मैं कहती हूँ अगर वो लिख सकते तो कुछ साहित्य में लिखिए कॉमेडी, कुछ किसी तरह का कुछ। गाली गलौज करना कॉमेडी के नाम पर, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना कॉमेडी के नाम पर, लोगों का मजाक उड़ाना, माताओं बहनों का मजाक उड़ाना। अभी आपने देखा किस तरह के ये इन्फ्लुएंसर्स आजकल खुद को कह रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारा समाज कहाँ जाता जा रहा है। जो मूल मुद्दे हैं उसको भटकाने के लिए कल पूरे देश के लिए, सदन के लिए महत्वपूर्ण क्या था? स्टैक ऑफ कैश, उस पर चर्चा नहीं हुई ना। आपने एक व्यक्ति के बयान को जितना तोड़ मरोड़ सकते थे। दूसरी तरफ एक कॉमेडी से ट्रेजेडी हो गई तो कमाल का देश बना रहे हो भाई। संसद परिसर की एक बयानबाजी का असर सदन में दिखा। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू की गई। कांग्रेस सांसद परिणीति शिंदे ने कृषि मंत्री से पूछा कि किसान खेती क्यों छोड़ रहे हैं। परिणीति शिंदे महाराष्ट्र के सोलापुर से एमपी हैं। इनके पिताजी गृहमंत्री थे, आप जानते होंगे, सुशील कुमार सिंधे, कांग्रेस से। अभी उनका सवाल पूरा होता, इससे पहले ही विपक्ष की ओर से माइक बंद करने का आरोप लगा, जिस पर विपक्ष की तरफ से शोर आना शुरू हो गया। प्रियंका गांधी के साथ विपक्षी सांसद वेल में उतर आए। हमारे देश में बहुत से लोग एग्रीकल्चर छोड़ के क्यों जा रहे हैं, ये सवाल है। और मैं चाहती हूँ सर फार्मिंग छोड़ के हमारे देश में लोग क्यों जा रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी सवाल है। मैं मंत्री महोदय से आपके द्वारा पूछना चाहती हूँ कि क्या आप किसानों के बारे में गंभीर नहीं हो?
मेरे महाराष्ट्र में करीब 30,000 से ज्यादा किसानों ने सुसाइड किया है। किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा आपका किसानों प्रश्न ने क्या है? अपनी जानें दी है। आपका फिर भी प्रश्न क्या सरकार है? किसानों के बारे में गंभीर नहीं है। सर, ड्रिप इरिगेशन आज भी हमारे देश में खेती पर 50% से ज्यादा आबादी निर्भर है और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए एक नहीं अनेकों उपाय सरकार कर रही है। एक बात मैं पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी खेती पर वैसे ही बड़ी जनसंख्या निर्भर है। पिछले 6 साल में किसानों की आय लगभग 60% मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाने का काम हुआ है। 60%। जितनी देर कृषि मंत्री बोले उतनी देर विपक्ष हंगामा करता रहा, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नाराज हो गए। पहले सांसदों को सीट पर जाने के लिए कहा, लेकिन जब इसका कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, क्योंकि कोई विकल्प बचा नहीं था उनके मुताबिक। प्रश्नकाल आप सवाल पूछ सकते हैं, मंत्री जी की जवाब देते कर सकते हैं, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर अपने राज्यों को एजेंडों को, राजनीतिक एजेंडों को सवाल पूछना, राजनीतिक एजेंडों को लाना, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं, ये सदन प्रश्नकाल हो चाहे डिबेट हो, सहमति असहमति का है। आप अपना विरोध व्यक्त कर सकते हो, असहमति व्यक्त कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से प्रश्नकाल के अंदर आप अपने राज्यों के एजेंडे को लागू करना चाहते हो और एजेंडों पर आरोप लगाना चाहते हो, ये उचित नहीं है। 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। कल वित्त विधेयक पर अधूरी चर्चा आज आगे बढ़ी। इसी चर्चा के बीच जिक्र हुआ कॉमेडियन कुणाल कामरा के कमेंट का। नाम भले ना लिया हो, लेकिन इशारा साफ था। शिवसेना सांसद धैर्यशील संभाजीराव माने ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं महाराष्ट्र से आता हूं। कुछ 2 दिनों से आप टीवी पे देख रहे होंगे कि जिसका एक कमरा खाली है, वो जोकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के बारे में कुछ अनाप शराब बक रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से कुछ नियम नीतियां बननी चाहिए सर, कुछ तो ड्रॉ लाइन होनी चाहिए कि जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी करने से अच्छा आप नीतियों पे टिप्पणी करें तो उसका जरूर स्वागत होगा। कॉमेडी के नाम पे कई लोग अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक गांजा भूत नामक, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी का अगर गांजा भूत नाम हो तो समझ ले, वो यहां से स्क्रिप्ट लिख के देते हैं और महाराष्ट्र में कोई कॉमेडियन जोकर जाके वो स्टेज पे बौखला जाता है। मैं इस संसद के माध्यम से निश्चित रूप से डिमांड करना चाहूंगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बंदी लानी चाहिए, जिससे के माध्यम से हेट्रेड स्पीच या 2 लोगों में तनाव का वातावरण एक राज्य में बनते हुए देखा जाए। मैं इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से आपसे बात शेयर करते हुए ये जरूर कहना चाहूंगा, जजिया कर लगा करता था मुगलिया सल्तनत में, और जजिया कर के लिए उसको प्रोत्साहन देने का काम, इसने जब ये जीएसटी आया तो इसे गब्बर टैक्स का नाम दिया गया, जजिया कर का नाम दिया गया। जिस औरंगजेब का पुरस्कार ये कर रहे हैं कर्नाटक सरकार में, एक तरफ यहां विपक्ष के नेता संविधान हाथ में लेके खड़े रहते हैं और कहते हैं कि हम संविधान बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कर्नाटक में संविधान बदलने की बात यही लोग करते हैं। मैं निषेध करता हूं ऐसी सरकार का जो संविधान को कटघरे में रखने का काम ये लोग कर रहे हैं। पहले मैं अभिनंदन करना चाहूंगा श्री मोदी जी का कि थर्सडे को उन्होंने छावा नामक जो मूवी देश में चल रही है उसको पार्लियामेंट में दिखाने का निर्णय लिया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। लेकिन सर, मैडम, कई ऐसे लोग हैं जो औरंगजेब का पुरस्कार करते हैं, वो ये मूवी यहां लगाने नहीं चाहते। वित्त विधेयक पर चर्चा खत्म हुई तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का जवाब देने के लिए उठी। करीब 1 घंटे बाद जब वित्त मंत्री का भाषण खत्म हुआ तो लोकसभा में से वित्त विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। 2 तरह की वोटिंग होती है, एक बार बटन दबा के कि आप यस कह रहे हैं या नो कह रहे हैं, आप फेवर में, नहीं तो ये ध्वनिमत वाली वोटिंग थी। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने
सदन में यह जानकारी दी कि 29 मार्च यानी शनिवार के दिन लोकसभा की जो कार्यवाही होने वाली थी पहले से तय था, अब वो नहीं होगी। कई दलों के नेताओं ने संसदीय कार्य मंत्री से शनिवार को सदन की बैठक न बुलाने का आग्रह किया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। लोकसभा के बाद अब बात कर लेते उच्च सदन यानी राज्यसभा की। सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो जिक्र हुआ दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब के घर पे मिले कैश का। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मुद्दा उठाया, जिस पर सभापति धनखड़ ने सीजीआई की ओर से उठाए गए कदम की तारीफ करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सभी फ्लोर लीडर्स की 4:30 बजे बैठक बुलाई गई है। That for the first time in unprecedented manner the Chief Justice of India took the initiative to put everything in public domain. But then a suggestion emanated from leader of the opposition and agreed by leader of the House that the issue needs to be deliberated at my instance with the floor leaders. I have scheduled a meeting after seeking convenience at 4:30 p.m. today with the floor leaders as suggested by leader of the opposition and agreed to by leader of the House. इस सदन ने गरिमा का ख्याल रखते हुए मर्यादित आचरण का प्रदर्शन करते हुए 2015 में एक राय से एक कानूनी व्यवस्था बनाई थी। And that constitutional structure that emanated unanimously with one abstention from the parliament, endorsed by state legislatures, should be rule of law, because it was sanctified by the Honorable President by appending her signatures under Article 111. Now is the befitting occasion for all of us to reiterate that, because that was a visionary step endorsed by Parliament. And imagine if that had taken place, things would have been different. सभापति की बात पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तारीफ की। खड़गे ने कहा कि संविधान और प्रक्रिया की जितनी नॉलेज आपके पास है उसके लिए क्या ही कहना। सुनिए क्या बोले। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपका डीप नॉलेज इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आल्सो लॉ एंड आल्सो रूल्स ऑफ प्रोसीजर। आपने ठीक ही कहा, लेकिन यहाँ के सदस्यों को ये डाउट नहीं आना, इसीलिए मैं आपको आपके सामने स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि आपने लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों को बुला के आपने डिटेल हमको कानूनी पेज के बारे में भी बताया और जिस ढंग से इसको करना चाहिए उसके तरीके भी आप बताएं। हमने इसीलिए सोचा कि एक तो जितनी नॉलेज आपके पास है कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ प्रोसीजर और दूसरे कानून के बारे में, क्योंकि आप बहुत दिन वकालत करे, हम तो एक ही साल में वकालत छोड़ दी क्योंकि हमको जल्दी पॉलिटिक्स में ही जगह मिला, इसीलिए इधर आ गए। तो मैं ये चाहता था कि हम दोनों आपसे बात करके अगर यहीं एग्री हो गए किसी चीज पे, तो कल के दिन हमारे फ्लोर लीडर्स, जिनके लिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, तो वो ये समझेंगे कि अंदर जाके दोनों क्या कर लिए। ये चेयरमैन साहब उनको क्या सर को लगाए हैं तो ये लोग एग्री हो गए। ऐसा नहीं होना, ये सब ट्रांसपेरेंसी रहना, सबको इसको मालूम होना। इसलिए मैं आपको सजेस्ट किया कि हमारे फ्लोर लीडर्स को हम कॉन्फिडेंस में लेके इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे।
12 बजे राज्यसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू की गई। कल कर्नाटक मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सदन में जो गतिरोध देखने को मिला था, आज तस्वीर उससे बिल्कुल अलग थी। शांति से सब काम होता रहा। सदन में आज कुछ हल्के फुल्के पल भी देखने को मिले। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक, राजनीति में बड़ा कम देखने को मिलता है। एक मौका ऐसा भी आया जब कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक सवाल पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सिर्फ जयराम जी और मैं नहीं, खरगे जी और मैं भी एक ही है साहब। इस पर सभापति ने चुटकी लेते हुए कहा कि मतलब यहां पर नाटक है, बाहर सब एक हैं। करोड़ों लोग, गरीब, दलित, पिछड़े, एसटीज, इनको अनाज नहीं मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि ये स्टेट का काम है, इन्हों करना चाहिए, मेरा पोर्टफोलियो नहीं, ये कह रहे हैं। और एक दूसरे को बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम कर्नाटक के हो, वहां करवाना चाहिए। वो भी कर्नाटक के हैं, वो करवाना चाहिए। कर्नाटक के हैं। मैं उसीलिए बात नहीं किया कि आप वो चेयर पे बैठे पहले बोले कि एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं आपको ज्यादा बोल कर फिर उचकाना नहीं चाहता कि उनके ऊपर आप पड़े, तो उसीलिए मैं ये चाहता हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये डिलीटेड। अच्छा, ओके, अच्छा हो गया, ये अच्छा हो। तो साहब, मैं इसीलिए जोशी साहब को पूछता हूं कि वो भी कर्नाटक से रहने के बावजूद भी क्यों नहीं इंटरेस्ट करने के लेते, वहां पर रिव्यू क्यों नहीं करते? रिव्यू करना चाहिए, बीइंग ए मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, और वो एमपी भी वहीं के हैं। ये सब दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश मत करो, और तुम दोनों एक ही है, बाद में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन हम परेशान। ठीक, जयराम जी और खरगे जी का सरकार है, इसलिए आप कर्नाटक में कर दो, ये मैंने कहा हूं। और सिर्फ जयराम जी और मैं नहीं, खरगे जी और हम बाहर, हम भी एक ही है सब। सर, दूसरी बात क्या है, तो मतलब यहाँ पर नाटक है। बाहर एक है, बाहर तो दोस्ती रहता है ना सर। सर यहाँ भी दोस्ती कर लो, और इधर तो मंत्री के नाते हम हमारे जिम्मेदारी निभाते हैं। बाहर तो जब मिलते हैं, वो तो उन्होंने जो कहा, इसके लिए मैं रिप्लाई दे रहा हूं सर। राज्यसभा में प्रश्नकाल के बाद लंच ब्रेक हुआ, जिसके बाद 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पेश किया। इन सब के बीच आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। जेपीसी जो उस पर विचार विमर्श करती, कई सांसदों की एक टीम जिसको हम गठित किया जाता है, वो टीम अभी इस पे निर्णय पे नहीं पहुंची है, तो उसको और कार्यकाल आगे बढ़ाया जा रहा है। अब कार्यकाल को मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले तक की अनुमति, उनके बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट से इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब संसद के दोनों सदनों से पास होना बाकी है। कुल मिलाकर देखें तो कामकाज के लिहाज से आज का दिन दोनों सदनों के लिए काफी संतुलित रहा। जो हुआ उसका बड़ा हिस्सा आपके सामने हमने पेश किया, और जो छूट गया उसका वादा है कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आपको आज का शो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके लिए शो लिखा था हमारी साथी सुप्रिया ने, कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं प्रशांत। देखते रहिए दी ललन टॉप। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है हमारा। शुक्रिया।